गाइस, स्वागत है आपका द लव इन लाइट 369 टैरो में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, रीडिंग का टॉपिक है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो इस वक्त आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे, करंट फीलिंग, जो कि इस चैनल पर ऑलरेडी सिर्फ इसी टॉपिक के ऊपर रीडिंग्स आती हैं रेगुलर। सो अब रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो लेट्स सी कि अभी इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ फील कर रहे हैं। लेट्स मैं थोड़ी सी कुछ पास्ट की एनर्जीज देखना चाहूँगी, देन फिर मैं प्रेजेंट और फीलिंग्स पे आऊँगी ताकि आपको ये पता चल सके कि रीडिंग आपके लिए है या नहीं है। ओके, नाइन ऑफ सोर्ड्स, Five of Swords, the Star, Seven of Pentacles, Eight of Pentacles। बॉटम द डेक से है द चैरियट। ऑलराइट, तो यहाँ पर पास्ट की एनर्जीज क्लियर है। यहाँ पर ये है कि आई फील कि आपने इस रिलेशनशिप के लिए, अपने पार्टनर के लिए दुआएं बहुत मांगी हैं, प्रार्थनाएं बहुत की हैं, इस रिश्ते की ग्रोथ के लिए, इस रिश्ते के फ्यूचर के लिए, इस रिश्ते की बेहतरी के लिए। आई फील आपने बहुत प्रार्थनाएं की हैं, बहुत। आई थिंक आपने शायद, कुछ लोगों ने तो फास्टिंग वगैरह भी की हैं, व्रत वगैरह भी रखे हैं, ये भी मुझे नज़र आता है। बट एक वो होता है ना, दिल की गहराई से प्रे करना, वो मुझे दिखता है। आपके सारे काम एक साइड और ये रिलेशनशिप एक साइड था। चाहे वो काम पूरे हो या ना हो, लेकिन अपने पार्टनर के लिए टाइम निकालना, उनकी बात को सुनना, वो आपके लिए हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहता था। कुछ दिन जब शुरू में मिले तो कुछ दिन ऐसा हो गया था कि आप जो है उनके ख्यालों में डूबे रहने लगे थे। मीन्स कि उनकी बातें जो उन्होंने, मान लो आपकी रात में बात हुई तो आप सुबह काम पर गए, अपने जॉब पर गए, वहाँ पर काम से ज़्यादा ध्यान उन्हीं बातों में है आपका जो रात में हुई, और एक्साइटमेंट अगले दिन की। तो आई थिंक ऐसा रहा कि आप अपनी लाइफ पर भी फोकस नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं आपका जो था पूरा ध्यान उनके ऊपर था, सारी चीज़ें छोड़ दी, फैमिली छोड़ दी। मीन्स फैमिली पर ध्यान नहीं, काम पर ध्यान नहीं, खाने पीने पर ध्यान नहीं, खुद पर ध्यान नहीं, सारा टाइम निकाल के बस बात करनी है, बात करनी है, बात करनी है। बट ऐसा कुछ हुआ इस रिलेशनशिप में जिसके बाद में आप उस चीज़ को लेकर के पछताए बहुत ज़्यादा कि क्यों मैंने ये ऐसा किया, क्यों मैंने अपने काम को छोड़ा। आई फील सिचुएशन ये हो गई कि ना फैमिली वालों के साथ रिश्ता अच्छा रहा, ना काम अच्छा रहा, और ना ही रिलेशनशिप अच्छा रहा। जिसके लिए इन लोगों को छोड़ा वो भी ठीक से पेश नहीं आता, तो वहाँ पर रिग्रेट हुआ आपको कि एक पछतावा आया उस टाइम पे कि क्यों मैं इस इंसान के पीछे इतनी पागल हो गई, या क्यों मैं इस इंसान के पीछे इतना पागल हो गया, और क्यों मैंने अपनी सारी चीज़ों को साइड कर दिया। फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, मेरा काम है। देन ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर गई। आपको ये फील हुआ उस टाइम पे कि मैंने कितनी बड़ी गलती की। एंड आई फील कि ऐसा कुछ हुआ इस रिलेशनशिप में कि आप वेट करते थे उनके कॉल या मैसेज का, और उनका कॉल या मैसेज आता ही नहीं था। आपने मैसेज किया, उन्होंने मैसेज किया, आपने कुछ पूछा, 2 घंटे बाद रिप्लाई आ रहा है। अदरवाइज मान लो कोई मैसेज है किया आपने सोचा चलो ठीक है अभी नहीं तो कल कर देंगे, लेकिन नहीं, रिप्लाई आता ही नहीं है। जबकि 2-3 मैसेज ना कर दो, 2-3 मैसेज पे एक रिप्लाई आता है, वरना आता ही नहीं है।
मुझे जो लगता है यहाँ पर कि चीटिंग की गई है आपके साथ, और आपको पता है कि मेरे साथ इन्होंने चीट किया है। और आई फील, क्योंकि ये वाला जो कार्ड है ना, धोखे को ही बताता है। ये कार्ड बताता है पीठ पे खंजर घोंपने को। आपको भी ये कहते रहे कि नहीं नहीं मैं बिज़ी हूँ, ये है वो है, क्लियर आपको भी नहीं किया, और आपको कहीं ना कहीं चीज़ें सामने आती गई कि ये देखो ये देखो ये देखो, और फिर आपने जब उन चीज़ों को देखा तो अरे ये हो क्या रहा है। कि इंसान मुझे भी बोलता है कि नहीं मैं यहाँ बिज़ी हूँ, ऐसे बिज़ी हूँ इसलिए टाइम नहीं दे पा रहा, और फिर ये तो इन सारी चीज़ों में लगा पड़ा है। मीन्स कि यही है कि आपका खुद का बिज़ी शेड्यूल होते हुए जब आपने ये सोचा कि जब मेरा इतना बिज़ी शेड्यूल है, जब भी मेरा इंटरेस्ट है, मैं थकी हूँ, नींद आ रही है, लेकिन तब भी मैं उनके लिए टाइम निकालती हूँ, बात करती हूँ, तो वो इतना कितना थक गए कि उनको बात करने का ही टाइम नहीं है। तो आपको एक तो ये लगा कि शायद इंटरेस्ट नहीं रहा, दूसरा ये लगा कि कोई और आ गया, और वो डाउट्स जो थे आपके वो क्लियर भी हुए, और वो डाउट्स प्रूफ हो गए कि हाँ ये सच है। तो आई थिंक कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया पास्ट में, और उसके बाद आपको बहुत रिग्रेट भी हुआ कि क्यों आप पागलों की तरह इनके पीछे भाग रहे थे। ये मुझे पास्ट की एनर्जी नज़र आती है। एंड लेट्स सी प्रेजेंट की एनर्जीज को देखते हैं। प्रेजेंट में क्या कुछ एनर्जीज हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स। हो सकता है आपके पास या आपके पार्टनर के पास पेट है, हो सकता है 2 हों, ठीक है। द हैंगमैन, या फिर अभी आपके पेट के बेबी हुआ है, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। द टेम्परेंस। प्रेजेंट में हो ये रहा है कि अगर मैं आपकी बात करूँ तो आप खुश रहने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, थोड़े से स्टक हो डेफिनेटली, लेकिन फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना और फैमिली के साथ वक्त बिताना और थोड़ा सा खुश रहने की आप कोशिश कर रहे हो, ये मुझे दिखता है अभी प्रेजेंट में। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखता है जैसे कि आपके पार्टनर जो है कोशिश कर रहे हैं आपको मनाने की, या फिर कोशिश कर रहे हैं आपसे बात करने की, लेकिन शायद आप ही उनको इग्नोर कर रहे हो, आप उनको उतना नहीं भाव दे रहे हो। ये मुझे नज़र आता है कुछ लोगों के लिए। और कुछ के लिए ये कि अभी आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो और अभी खुश रहने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन हाँ कुछ सवाल अभी भी मन में उठते हैं जिनके आंसर्स आपको चाहिए। थोड़े से कंफ्यूज रहते हो कुछ चीज़ों को लेकर के, अदरवाइज़ आप अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रहे हो। और दूसरी एनर्जी में जो दिखता है वो ये कि आपके पार्टनर कोशिश कर रहे हैं आपको मनाने की या फिर आपसे बात करने की, लेकिन आई फील कि आप उन्हें टाइम नहीं दे रहे हो और आप अपना टाइम एंजॉय कर रहे हो अपनी फैमिली के साथ, अपने साथ। और आई थिंक कि सोशल मीडिया पर भी आप काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करते हो अपनी लाइफ से रिलेटेड। सो आई फील कि वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को दिखती हैं। तो आपके पार्टनर जो है थोड़ा सा सोचते हैं कि क्या चल रहा है आखिर आपकी लाइफ में। तो ये भी मुझे दिखते हैं, 2 एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखती हैं। बट ये है कि हाँ आप कहीं ना कहीं संभल रहे हो, आप खुद को संभाल रहे हो और आपने जो गलतियाँ पहले की उन्हें सुधार रहे हो अब आप, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड लेट्स सी कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या कुछ सोच रहे हैं अभी और क्या कुछ फील कर रहे हैं, वो मैं देख लेती हूँ। जजमेंट, किंग ऑफ वॉन्ड्स, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। जिम लवर हो सकते हैं आपके पार्टनर, हो सकता है इनको जिम वगैरह का शौक हो। 5 ऑफ पेंटिकल्स, पछता रहे हैं ये भी अपने डिसीजन से। किंग ऑफ पेंटिकल्स, लाइफ में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी नहीं है, जिस तरीके से मैं एनर्जी देख पा रही हूँ उस हिसाब से स्टेबिलिटी नहीं है। स्ट्रेंथ, ओके आपके पार्टनर अभी इस वक्त में क्या हो रहे हैं, द सन, कि इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, पछता भी रहे हैं अपने डिसीज़न को लेकर के और किसी तरीके के सही वक्त सही मौके का भी इंतज़ार कर रहे हैं। और इस दौरान क्या करें कि खुद को समझा भी रहे हैं, ठीक है, खुद को संभाल रहे हैं। मीन्स कि इनको पता है कि डिसीज़न मेरा गलत गया है, मैंने गलत फैसला लिया है, मैंने गलत किया है, उस चीज़ की रियलाइजेशन है, लेकिन उस सिचुएशन में भी खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, खुद को हिम्मत दे रहे हैं कि ठीक है गलतियाँ इंसान से ही होती है, हो गया सो हो गया, ऐसे कह करके खुद को हिम्मत देते हैं
और एक और चीज़, ये इंसान कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपके सामने नहीं एक्सेप्ट करेगा कि हाँ मेरी गलती रही है। ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। मीन्स कि इसको पता है कि गलती मेरी है और ये इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि ठीक है गलती मेरी, लेकिन खुद के सामने एक्सेप्ट करेगा। आपके सामने, किसी और के सामने एक्सेप्ट नहीं करेगा कि गलती इसकी है। ये हमेशा मीन्स कि अभी भी अगर आप इनसे बात भी करोगे तो ये चीज़ों को आप ही के ऊपर डालने की कोशिश करेंगे, आप ही की गलती निकालने की कोशिश करेंगे। बिकॉज इस इंसान में ईगो बहुत है और इस इंसान को लगता है कि अगर मैंने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली तो फिर हर बारी मुझे दबाया जाएगा। ये इनके थॉट्स हैं कि अगर मीन्स का इनका ये है कि गलती हो भी जाए ना तो भी एक्सेप्ट मत करो, क्योंकि अगर एक्सेप्ट कर ली तो फिर लोग जो है हावी हो जाएंगे। तो ये इनकी सोच है ऐसी। तो इसलिए ये जो है आपके सामने, किसी और के सामने अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन इनको कहीं ना कहीं रियलाइज़ है कि हाँ गलती मैंने की है और कोई सही वक्त सही मौका ढूंढ रहे हैं। मुझे ये भी नज़र आता है कुछ करना चाहते हैं, जैसे कि आपके पार्टनर कुछ करना चाहते हैं, कुछ उनके दिमाग में चल रहा है, लेकिन उसके लिए सही टाइम, सही मौका, सही जगह, इस तरीके का मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि वो कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं, ऐसा मौका चाहते हैं ये। एंड लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स हम देखेंगे, कुछ और देखेंगे कि और क्या कुछ इनके चल रहा है मन में, दिमाग में। एट ऑफ सोर्ड्स, काफ़ी स्टक फील कर रहे हैं। चैरियट, इनका ये है कि मैं कुछ भी करूँ तो मुझे जीत चाहिए। इनका ये ईगो मान लो या कुछ भी, कि कुछ भी काम करूँ तो मुझे मेरी जीत ही चाहिए। किंग ऑफ सोर्ड्स, उदास है। ओके, मैं क्लियर करती हूँ, अभी मैं पूरे कार्ड्स निकाल लूँ। देन एस ऑफ वॉन्ड, फिजिकल अट्रैक्शन है आपको लेकर के और आपको ये आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, क्योंकि थ्री ऑफ वॉन्ड्स है। ये देख रहे हैं कि आप आगे बढ़ रहे हो, अकेले बढ़ रहे हो, चैलेंजेस हैं, फिर भी आप आगे बढ़ रहे हो बहुत स्ट्रांगली। और इस चीज़ से थोड़ा सा जेलस भी फील करते हैं कि ऐसे कैसे आप आगे बढ़ रहे हो, और ये इतनी ग्रोथ कैसे, आप इतना ग्रो कैसे कर रहे हो, और इतने सारे आप अकेले हर चीज़ को कैसे हैंडल कर रहे हो। तो इस चीज़ को लेकर के हैरान भी है और जेलस भी हैं और उदास भी हैं। उदास है ये अपनी लाइफ में, बिकॉज इनका ये है कि मान लो अगर ये आपको मनाने की कोशिश करे और आप इनको भाव नहीं दे रहे हो, तो यहाँ पर इनका ईगो हर्ट हो रहा है और उसमें इनको ना विक्ट्री चाहिए। इनको बहुत ही बुरा लगता है, इनको बहुत हर्ट हो रहा है, इनका ईगो बहुत हर्ट हो रहा है कि आप इस तरीके से इनके साथ बिहेव कर रहे हो। ठीक है, और इसके लिए क्या है कि नई नई क्रिएटिविटी, नए नए प्लान्स, नए नए आइडियाज़ की कुछ ऐसा करें जिसके आप इनके काबू में आ जाओ। अभी क्या लग रहा है कि आप इनकी पहुंच से बाहर हो। ठीक है, और अगर ये नहीं आपको मनाने की कोशिश करे तो भी मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि अब आप पर वो काबू पाना या फिर आप पर वो आपको पाना बहुत मुश्किल है। बिकॉज अब आप इनके पहुंच से बाहर हो, शायद अब आप इनकी बातों में नहीं आओगे, शायद अब आप इनकी बातों पर विश्वास नहीं करोगे, ऐसा ये सोचते हैं। और इनको ऐसा लगता है कि मैंने खुद ही ये सारी चीज़ें, उलझनें जो हैं मैंने खुद ने पाली हैं, और अब इन उलझनों से कैसे निकलूँ ये इनको भी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, चाहते तो बैलेंस बनाना भी है, कहीं ना कहीं आप इनकी एक हैप्पीनेस हो। अगर जिस तरीके से मैं देखूँ कि आपके बिना ये उदास हैं, तो इस हिसाब से तो मैं ये कह सकती हूँ कि आप इनके लिए हैप्पीनेस हो, आप इनकी खुशी हो, आप इनके साथ होते खुश रहते हैं। अभी आप नहीं हो तो ये उदास है। ये किंग की तलवार नीचे है, इसके फेस का जो इसके फेस पे भाव है उससे क्लियर पता चलता है कि इंसान उदास है, इंसान सैड है। और तलवार अगर किसी किंग के नीचे, मतलब कि वो हार रहा है, मतलब कि वो उसका दिल हार मान रहा है। सो वहीं पर यही है कि इनकी हार हो रही है और इनको ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही और इसको लेकर के बहुत उदास है। और जितना आप इनसे दूर जा रहे हो, जितना मीन्स कि आप जितना अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, जितना आप अपनी लाइफ पे फोकस कर रहे हो, अपनी फैमिली पे फोकस कर रहे हो, उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपके लिए आपके पार्टनर को हो रही है, उतना ज़्यादा ये आपके पीछे भाग रहे हैं, उतना ज़्यादा आपकी तरफ इनका ध्यान जा रहा है। तो हो सकता है आप ट्विन कनेक्शन में हो या फिर हाई लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन में हो, क्योंकि वहाँ पर भी ऐसा होता है कि एक रनर होता है और एक चेज़र होता है। जब ये रन कर रहे थे तो आप इन्हें चेज़ कर रहे थे, लेकिन अब आप रन कर रहे हो तो ये आपको चेज़ कर रहे हैं। तो ये नज़र आता है जैसे कि आप अपनी लाइफ में जितना फोकस कर रहे हो, अपने ऊपर जितना फोकस कर रहे हो, आपके पार्टनर का ध्यान अपने आप आपकी तरफ जा रहा है। अब ये आपके ऑरा की एनर्जीज़ भी ऐसी हो सकती है कि आपकी एनर्जीज़ इतनी पॉजिटिव हो रखी है इस टाइम पे कि वो कहीं ना कहीं
लोगों की नज़रों में जाती जाती है, लोगों को फील होता ही होता है कि आप कुछ अलग कर रहे हो अपनी लाइफ में और कुछ एक्साइटेड है आपकी लाइफ में। क्योंकि किसी की लाइफ में अगर हमें एक्साइटमेंट दिखती है तो हमारा भी मन करता है ना कि हम भी उसके साथ उस लाइफ को जिएं। सो आई थिंक वैसा ही कुछ ऑरा, आपके ऑरा की एनर्जी कुछ वैसी ही है। सो इसीलिए आई थिंक आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये यहाँ पर नज़र आता है। लेट्स सी, आपके लिए मैं एंजल्स के मैसेजेस देखूंगी कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से आपके लिए मैसेज। अबंडेंस, डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस आने वाली है गाइस। सो डोंट वरी, चिंता मत करो, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। परफेक्ट टाइमिंग, यस, परफेक्ट टाइमिंग पे अबंडेंस आएगी आपके पास डेफिनेटली। होप नहीं खोनी है, उम्मीद नहीं खोनी है और हमेशा पॉजिटिव रहना है। एंड रिकंसाइडर, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोई भी फैसला लेने से पहले 2 बार सोच लिया कीजिए, कुछ भी बोलने से पहले 2 बार सोच लिया कीजिए। जैसे कि हम बोल देते ना काफ़ी बारी गुस्से में कि भगवान मेरी तो लाइफ में ऐसा ही रहता है और आप, अगर आपको मैं इतना मानती हूँ, इतना आपसे बोलती, लेकिन आप कुछ नहीं करते हो, मुझे आपसे बात नहीं करनी, एक नाराज़गी जता देते ना कि अब मैं आपको नहीं मानती, ना मुझे आप पर भरोसा है, हम कह देते ना कई बारी। यहाँ पर कहा जा रहा है कुछ भी करो, कुछ भी बोलो, कुछ भी सोचो, 2 बार सोचो, फिर उसके बाद अपना मुंह खोलो, ठीक है। आप कुछ भी बोल रहे हो उससे पहले आप सोच लो 2 बारी। कुछ काम करने जा रहे हो 2 बारी सोच लो, फिर उसके बाद करो, ठीक है। एंड लास्ट मैसेज एंजल्स की तरफ से आपके लिए, इट्स अप टू यू। जो आप चाहोगे वही होगा। एंजल यहाँ पर क्लियर बोल रही है कि जो आप चाहोगे वही होगा, लेकिन अभी जो आप कर रहे हो उसको करते रहो, स्टॉप नहीं होना आपने, रुकना नहीं है, करते रहो। अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो, पॉजिटिव सोचते रहो। अगर आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो तो उनके साथ टाइम स्पेंड करो। अगर आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो तो अपने ऊपर फोकस करो। जब परफेक्ट टाइमिंग आएगी तो आपको अबंडेंस भी मिल जाएगी, जो आप चाहते हो वो भी आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी इस टाइम पर क्या ज़रूरी है कि कोई भी डिसीज़न लो, कुछ भी बोलो, कुछ भी करो तो 1 बार 2 बार सोच लो उस चीज़ के ऊपर, ठीक है। एक बार तो हम सभी सोचते हैं, लेकिन आप 2 बार ही सोच लो क्या सही है और क्या गलत है, और फिर उसके बाद डिसीज़न लो। ऑल राइट, सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।